हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, हमें हमारे परमपिता ने आगे जो भी संदेश और दिए हैं, अव्यक्त संदेश, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बाबा ने कहा योग के प्रयोग से प्रगति की प्रमोशन लो। योग किससे? बाबा से ले करके प्रयोग, उसको अपने जीवन में प्रयोग करो और प्रगति उसको करो, यानी बढ़ाओ, प्रगति आए उसमें। फिर बाबा ने क्या? त्याग करना, छोड़ना नहीं, भाग्य लेना है। अगर तुम किसी भी बात का त्याग करते हो ना, वो छोड़ना नहीं, भाग्य लेना है। फिर बाबा कहते हैं लगाव से मुक्त होना ही अव्यक्त वर्ष मनाना है। मतलब लगाव, किसी भी चीज़ से लगाव को मिटा दो तो अव्यक्त वर्ष मनाना है। फिर बाबा ने कहा समर्पित जीवन का आधार है। अगर तुम मुझे समर्पित हुए हो ना, इसका आधार ही है हिम्मत। फिर उसके बाद बाबा ने कहा बच्चों की मेहनत जितनी होगी, बाप की उतनी ही मोहब्बत होगी। फिर बाबा ने कहा वृत्ति और वाणी की साथ साथ सेवा करो, यानी बुद्धि से भी सेवा करो, पॉजिटिव संकल्पों से, और वाणी से भी साथ साथ करो। ये नहीं कि बुद्धि में सेवा का भाव ना हो, खाली वाणी से करो तो भी काम नहीं बनेगा। फिर बाबा ने कहा हर दृश्य साक्षी दृष्टा बनकर देखो। फिर उसके बाद बाबा ने कहा सफलता का आधार है स्वयं परिवर्तन होकर दूसरों को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। फिर बाबा ने कहा आकारी से निराकारी और निराकारी से आकारी बनने का ही ये खेल है। यानी से शरीर से, मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से फिर आत्मा, और इसी तरह से आत्मा से सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर में आना, यही खेल है। फिर बाबा ने कहा संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो सभी को। फिर बाबा ने कहा मुझसे संतुष्ट हो जाओ और सबको संतुष्ट करते जाओ। फिर बाबा ने कहा प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। तो तुमने प्रतिज्ञा की है ना बाप से, उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। बाबा ने कहा ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र ही, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। फिर बाबा ने कहा छू यानी टच किया और वो उनका ऑपरेशन हो गया। फिर बाबा ने कहा एडवांस और एडवाइजर पार्टी का मिलन बाबा से हुआ। फिर बाबा ने कहा आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन बुद्धि की एक्सरसाइज करो। मन बुद्धि की एक्सरसाइज कौन सी? शांति, प्रेम, आनंद की। फिर बाबा ने कहा सेवा का प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस दोनों के बैलेंस में बैलेंसिंग की प्राप्ति करो। फिर बाबा ने कहा सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। अगर मेरी प्रत्यक्षता तुम करते हो जितनी ज़्यादा, तो संगम युग की समाप्ति उतनी ज़्यादा जल्दी होगी। फिर बाबा ने कहा हिम्मत रखने से ही हिम्मत के फल की प्रत्यक्ष प्राप्ति होगी। हिम्मत रखने से ही हिम्मत के फल की प्रत्यक्ष प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभव से सेवाओं का विस्तार करो। फिर बाबा ने कहा अचानक के हर दृश्य में एवर रेडी रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर बाबा ने कहा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। फिर बाबा ने कहा हदों को समाप्त कर सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी बनो। फिर बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनो तो विश्व अधिकारी और पूजनीय बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्वयं को दृढ़ संकल्प रूपी धागा बांध बाप की आशाओं को पूरा करो। दृढ़ संकल्प से बाबा ने कहा पावरफुल योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी का साधन है। यानी मेरे से शक्तिशाली योग लगाओ तो इस योग के कवचधारी बनना ही सेफ्टी का साधन है। बालक और मालिकपन के बैलेंस से सफलता मूर्त बनो। फिर बाबा ने कहा शांतिवन जो है ना, ये उड़ती कला का एयरपोर्ट है। शांतिवन कौन? माउंट आबू का। फिर बाबा ने कहा बीती को परिवर्तन करो और प्रत्यक्ष प्रमाण बन बाप को प्रत्यक्ष करो। फिर बाबा ने कहा लॉ और लव का बैलेंस रखने वाले बनो। फिर बाबा ने कहा होली बनकर होलीएस्ट बाप के साथ सच्ची होली मनाओ। फिर बाबा ने कहा विशेष आत्माओं के हर कदम में सेवा है ही है। फिर बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ स्व उन्नति का बैलेंस रखो। फिर बाबा ने कहा समय की समीपता
बाप की समीपता का अनुभव कराती है। हाँ। फिर बाबा ने कहा बेहद के वैरागी वृत्ति से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करो। फिर बाबा ने कहा 4 गेट और उनसे पार होने की विधि क्या है? बेहद का वैराग्य। फिर बाबा ने कहा बुद्धि के से उपराम रह अब घर चलने की तैयारी करो। फिर बाबा कहते रियलाइज के साथ साथ उसे बार बार रिवाइज करो तो परिवर्तन स्थायी हो। रियलाइज तो फील तो कर रहे हो, रियलाइज तो कर रहे हो, फिर साथ साथ रिवाइज भी करो। फिर बाबा ने कहा सफलता का आधार ब्राह्मणों के शुभ संकल्प। फिर बाबा ने कहा समीपता और समान भव, समीप और मेरे समान बन जाओ। फिर बाबा ने कहा बार बार पोज बदलने की बजाय अपनी पोजीशन में रहो। फिर बाबा ने कहा वरदानों और दुआओं से प्रकृति का हिसाब किताब सहज चुकतू हो जाता है। वरदानों से, बाबा के वरदानों से और दुआओं से लोगों की। ये समय है हिम्मत से उड़ने का। बाबा ने कहा घबराने का नहीं। फिर बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ और बिंदी वन परमात्म स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति।